हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं और मेरी रूममेट जा रहे हैं, उसको दवा लेनी है। तो अभी यहाँ से थोड़ी दूर पे है उनका दवा खाना। हाँ, वो दवा खाना ही है क्योंकि वो होम्योपैथिक दवा देते हैं। तो और भाई इनके यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी, ये डॉक्टर साहब इतने मशहूर हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि क्या ही बताएं। लेकिन ये भीड़ रखने का भी इनका एक ट्रिक है। अगर किसी ने कहा कि ठीक है हम नंबर लगा दे रहे हैं और अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, डॉक्टर साहब कहते हैं ठीक है जाइए, आप शाम को दिखा लीजिएगा। मतलब इनका कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको दिखाना है, जल्दी दिखाना है, तो आप भीड़ लगा के खड़े रहिए। आपको बताएंगे आपका नंबर आएगा 5 बजे। लेकिन अगर आप वहाँ मौजूद रहेंगे आधे घंटे, उनकी नज़र में आते रहेंगे, तो आपको वो 2 ही बजे देख लेंगे। ये है इनका भीड़ लगाने की ट्रिक। फिर मुश्किल से बहुत देर में 2-3 घंटे के बाद दवा मिली। और ये है लक्कड़ मंडी का एरिया, कानपुर का। फिर यहाँ से हम लोगों ने सोचा कि अब कॉलेज जाने से अच्छा है थोड़ा घूम लिया जाए, जब यहाँ पे आ ही गए हैं तो। और फिर हम लोग इधर से निकल गए मार्केट की तरफ। ये इस जगह का नाम है, क्या नाम है इसका, पी रोड। हाँ, पी रोड साइड का है ये। लक्कड़ मंडी से ज़्यादा दूर नहीं है, वहीं उधर ही से रिक्शा मिल गया था तो हम लोग आ रहे थे पी रोड की साइड। और उधर ही बड़ा चौराहा, जेड स्क्वायर, ये सब चीज़ें भी हैं, शायद अभी दिख भी जाए रास्ते में। तो यहाँ से आते हुए पूरी अभी इस टाइम डेढ़ नहीं नहीं 2 बज गए हैं। और काफ़ी ज़्यादा मार्केट में भीड़ भी हो रखी है। तो हम लोग बस ऐसे ही अभी चलते जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्योंकि कुछ प्लान तो है नहीं कुछ लेने का। तो ऐसे करते करते एक गली में घुस गए हम लोग। तो वो गली बस देखने में गली थी, लेकिन जब अंदर घुसे भाई साहब जो भीड़ थी यहाँ पे, तो अलग ही टाइप का वो अवेला मचा हुआ था। यहाँ पे भाई 10 रुपए के कपड़े मिल रहे थे। ऐसे ही देखिए, ये जो पीसेस दिख रहे हैं आपको, कोई भी इसमें से ये पीस है आप ले लीजिए, 10 रुपए 15 रुपए। तो मतलब फिर मुझे लगा जो यूट्यूब पर दिखाते हैं कानपुर का असली जो मार्केट इतना सस्ता, ये शायद वही वाला मार्केट है। पी रोड यानी परेड के पास ही है इस मार्केट ये। और ये जो कपड़े यहाँ पे ये लोग ये जो चुन रहे हैं, इन्होंने कहा कि ये 100 रुपए के 10 है शायद। नहीं नहीं, ये 100 के 10 नहीं है ये। हाँ, 10 के 1 हुए तो 100 के 10 ही तो हुए। तो ये लोग इसमें बोलते हैं कि आप चूज़ कर लो। अब पता नहीं इनका क्या ही कॉन्सेप्ट है, इतने सस्ते कपड़े। और ये जो छोटे छोटे से टुकड़े कपड़े के होते हैं ना, जैसे अगर कोई सिलाई सीख रहा हो तो उसके लिए, या फिर छोटे छोटे बच्चे, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें घरों में बनती हैं। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ये सब भी 10 रुपए के मिल रहे थे। और ये भाई साहब जो पीछे कुर्तियाँ लगाए हुए हैं, ये सब तो 100 रुपए की दो या 150 की दो थी। बाकी ये जो नीचे रखा हुआ है, ये लोग 10 रुपए का एक पीस दे रहे थे। और मुझे यकीन है इतने सस्ते कपड़े थोड़ी ना मिलते हैं यार, मतलब इतना इतने कम में तो फैब्रिक भी नहीं आएगा। तो ये पहने हुए कपड़े होते हैं जिसको ये लोग बेचते हैं इस तरह से। और ये झोले वगैरह यहाँ पे मिल रहे थे 10 रुपए के दो, 10 रुपए के तीन, ऐसे करके। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, एकदम से लोग जुटे हुए थे खरीदने में। और ये जो कपड़े आपको यहाँ फैले हुए दिख रहे हैं ना, जो नीचे फैले वो ज़्यादा सस्ते हैं, जो ऊपर टंगे हुए हैं इनकी जो प्राइस है, ये हो सकता है न्यू हो तो इनकी प्राइस नॉर्मल है, नॉर्मल से कम ही है बाकी जगह के हिसाब से। तो यहाँ पे ये सब लोहे की चीज़ें और या इसको जो भी कहते हो मिल रहे थे। यहाँ पे भी आप इसको कुछ भी यहाँ से चूज़ करके, ऐसे लग रहा है ना कबाड़ से उठा के लाया, इतनी बेकार बेकार सी चीज़ें। फिर भी अगर काम में आए तो लोग इसलिए लेते हैं। और ये जो अंकल बैठे हुए हैं बड़े शांति से, तो हम लोग को लगा हो सकता है ये बहुत ही महंगा दे रहे हो यहाँ के हिसाब से। तो इनसे हमने पूछा कि भाई आपका कितने में है। तो ये जो यहाँ पे डेनिम की और अलग अलग सब है, तो इन्होंने कहा कोई भी ले लो। पहले तो इन्होंने कहा कोई भी ले लो, 300 के दो। फिर कह रहे नहीं नहीं, 150 के दो हैं, आप कोई भी ले लो। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे थोड़ा सा और अंदर गए। जितना हम लोग अंदर जा रहे थे ना, मार्केट उतनी बड़ी होती जा रही थी और उतनी भीड़ होती जा रही थी। मतलब यहाँ पे अभी अभी 2 बजे से इतना ज़्यादा भीड़ है, सुना है कि यहाँ पे शाम को और बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह भी थी जो कि मुझे अच्छी लगी देखने में। तो वो 150 की थी, डबल बेड की बेडशीट्स, तो वो अच्छी थी और देखने में भी अच्छी थी। और वो कह रहा था कि इसकी कलर भी बिल्कुल नहीं जाते, आप कितना भी धुल लो। और ये भी वही छोटे छोटे से कपड़े हैं, दुपट्टे स्टॉल टाइप के, जो कि 50 रुपए से के हैं। और जो थोड़े बड़े दुपट्टे हैं जिसमें लेस लगी होती है, वो वाले दुपट्टे 100 रुपए के हैं। और जो नॉर्मल से स्टॉल टाइप के होते हैं वो 50 रुपए के हैं। तो
यहाँ पे भाई ये जो सूट वगैरह रखे हैं ना, ये 250 रुपये के पूरे दुपट्टे के साथ। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़, यहाँ मेकअप भी बहुत सस्ता है। लेकिन आप बाकी चीज़ें तो ले सकते हो, और मेकअप इतना सस्ता लेके क्या फ़ायदा। आप 10 रुपये के लिए सस्ते 10 रुपये का मेकअप ले लो, फिर 100 रुपये 1000 रुपये की दवाएं कराते फिरो। और यहाँ पे ये पर्दे और साड़ियाँ, हाँ साड़ियाँ भाई यहाँ 50-50 रुपये की हैं। आप चूज़ कर सकते हो, मतलब अजीब सी। अब 50 रुपये में आप खुद ही सोचो, लेकिन हाँ 50 रुपये में मिल तो रही है ना, यही बहुत है। और ये फिर ये जो कपड़े एकदम चमकने वाले से दिख रहे हैं, एकदम जिसको पहन के बिल्कुल हीरोइन बन जाती हैं लड़कियां, ये सब भी यहाँ पे 150-150 रुपये के मिल रहे हैं। और इन्होंने पहले कहा 300, लेकिन वो बगल वाला कह रहा था आप 2 ले लीजिए तो 300 के 2 मिल जाएंगे, अगर एक लेंगी तो 300 के एक। तो मैंने सोचा यार ये सब कपड़े इतने सस्ते मिलते हैं, लोग पहन के ऐसे शेखियाँ मारते हैं। और ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये भी 10 रुपये के एक हैं, कोई भी आप चूज़ कर लो इसमें से। तो ये मुझे थोड़ा-सा मतलब ठीक लगा, लेकिन फिर जब दिमाग में ये आता है ये पहने हुए कपड़े हैं ना तो जितना भी ठीक लग रहा होता है, वहीं पूरा वो अपने आप गायब हो जाता है कि भाई कुछ भी हो, हम क्यों पहने किसी के पहने हुए कपड़े यार, थोड़े ज़्यादा पैसे दे के नए कपड़े ले लो। ऐसे और इन्फेक्शन वगैरह तो बात की बात है, वैसे भी तो मन नहीं करता ना इंसान का पहनने का, किसी का पहना हुआ कपड़ा फिर उसको धुल के दे देते हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन हाँ भाई, सब एक जैसे नहीं होते, बहुत सारे लोग हैं जिनको ज़रूरत है, तो उनके लिए मार्केट अच्छी है। तो किसी से मांगने से अच्छा है कि कम कपड़े में यहीं से, कम पैसे में यहीं से ख़रीद लें। और अच्छे भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ही बुरे होते हैं, अपनी अपनी पसंद के हिसाब से है। तो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है, लोग ख़रीदते भी हैं। और ये तो फैब्रिक है, इतना सस्ता फैब्रिक था ये। हमारे इधर ये 200-250 के मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे ये 50-60, और जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे खूबसूरत से दिख रहे हैं उनको 100 में दे रहे थे। तो ये मुझे अच्छा लगा कि चलो ठीक है, कपड़े पहने हुए हैं ना, लेकिन फैब्रिक तो यूज़ नहीं होता ना, इसको तो ख़रीदा जा सकता है। यहाँ पे ये सब कॉटन के और भी बहुत सारे वेलवेट, सभी 100 रुपये 60 रुपये में पूरा पूरा सूट इस तरह से मिल रहा है। जो बहुत ही ज़्यादा हैवी और अच्छे हैं वो 100 रुपये के, और जो थोड़े नॉर्मल से डेली वेयर टाइप के हैं ना, वो 60 रुपये 70 रुपये इसी तरह के हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको पूछना पड़ेगा, नहीं नहीं, ये लोग चिल्ला चिल्ला के बुलाते हैं ऐसे ही। ये जो कॉटन के कपड़े दिख रहे फैब्रिक वाले, ये सब भी 60 रुपये मीटर थे। तो ये सब चीज़ें ले सकते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सारी चीज़ें यूज्ड हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और पता नहीं यूज्ड है कि नहीं, बस मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने सस्ते कपड़े थोड़ी मिलते हैं। और ये सूट है ना, ये दुपट्टे समेत सूट 250 के हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा सूट लें अगर, तो ये लोग और कम में भी, क्योंकि एक एक आदमी ने मेरे सामने ही लिया 500 के 3 सूट लिए उसने। और ये स्टिच नहीं है, इनको आपको सिलाना पड़ेगा, मतलब यूज्ड नहीं है, आप लेके पहन सकते हैं। और कानपुर तो वैसे भी इन सब चीज़ों के लिए फ़ेमस है ना, कि यहाँ पे सस्ती चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है। तो यहाँ पे, और ये पर्दे टाइप का या फैब्रिक जो भी है, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसको आप पर्दा भी बना सकते हैं, एकदम प्यारा सा कर्टेन। और ये फैब्रिक है शायद, जो भी हो, देखने में अच्छा लग रहा है। तो मैं भी इतना ज़्यादा मार्केट में चीज़ें खरीदी नहीं हूँ, मैं मार्केट में घूमी बहुत हूँ, लेकिन मैंने चीज़ें नहीं खरीदी हैं। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें इतनी पता नहीं है, तब धीरे धीरे देख रही हूँ, तो हो सकता है ख़रीद लूँ। और ये हैं बेडशीट्स जो मैं आपको बता रही थी अभी, ये डबल बेड की बेडशीट्स हैं और सिंगल भी हैं। ये 150 की मिल रही थी, और ये अच्छी हैं यार, मतलब काफ़ी अच्छी हैं 150 के हिसाब से। अभी आप वैसे जगह पे लेने जाओ, हमारे इधर तो 500-600 की मिलती हैं। तो ये कह रहे थे भाई साहब कि अगर इसका कलर निकल गया ना, तो आप ला के इसको वापस भी कर सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा दावे करके ये बेच रहे थे। तो अभी ठंडियाँ जा रही हैं ना, तो ठंडियों के कपड़े भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो आप यहाँ पे चुन सकते हैं ठंडियों के कपड़े भी। और यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा, अच्छा लोग उतना ख़रीद नहीं रहे जितनी यहाँ पे भीड़ है। और ये वाला जो एरिया है भाई, यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है, तो इनके कपड़े ना यूज्ड नहीं है। ये मतलब खुद भी बता रहे, इसका मतलब जब इन्हों ये कह रहे हैं कि ये यूज्ड नहीं है, तो इसका मतलब इस मार्केट में यूज्ड कपड़े भी मिलते हैं, तभी ये कह रहे हैं कि ये यूज्ड नहीं है। तो ये भाई साहब दे रहे हैं 150 की 2, कोई भी कैपरी टी शर्ट कुर्ती आप कुछ भी लो, 150 की 2 दे रहे हैं। तो हम लोग को सिर्फ ऐसी देख रहे थे, तो कुछ चीज़ें अच्छी थी, कुछ चीज़ें जो बहुत अच्छी थी वो हमारे पहनने लायक नहीं थी, और जो हमारे पहनने लायक थी वो अच्छी नहीं थी। मतलब ढूंढना पड़ेगा इस मार्केट में, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता कि आप आओ और देखो, जो एक नज़र में पसंद आ जाए फिर आप ले लो, ऐसा होता तो फिर इतनी सस्ती मार्केट क्यों होती ना। अब आप पैसे कम खर्च करोगे भाई, तो फिर आपको ढूंढना तो पड़ेगा ही, थोड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी।
तो यहाँ पे एकदम पूरी दुकान उथल-पुथल मची हुई है इसकी दुकान पे देखो, सब इतना बुरी तरह से ढूँढने में एकदम बिज़ी है। तो मुझे इस तरह की दुकानें हैं, इनमें जो कुर्ती हैं तो अच्छी हैं, लेकिन ये हाफ स्लीव्स है और मैं हाफ स्लीव्स नहीं पहनती, तो मैंने लिया नहीं। और वैसे भी मेरा लेने का कोई मन तो था नहीं कुछ, तो बस ऐसे ही हम लोग घूमने ही आए हुए थे। और यहाँ पे ये वाला जो एरिया दिख रहा है ये भी वही है, 10 रुपए के कोई भी एक कपड़े लो, 100 रुपए के 10। तो यहाँ पे एकदम लूट मची हुई है। ये जो फैब्रिक आपको दिख रहा है ये 20 रुपए मीटर है, मतलब पूरा एक टुकड़ा है, मीटर के हिसाब से नहीं है, कोई 1 मीटर भी होगा, आधा होगा, उससे ज़्यादा कम, सभी 20 रुपए का। हाँ, यहाँ पे ज्वेलरीज़ भी हैं, लेकिन ज्वेलरीज़ की प्राइस जो है ना बहुत कम नहीं है। इयररिंग्स बहुत प्यारी-प्यारी हैं, इतनी बड़ी-बड़ी हैं ना कि इनमें आप खाना भी खा सकते हो और इसको पहन भी सकते हो, बिल्कुल कटोरी जैसी ही। तो इसकी प्राइस ना बहुत ज़्यादा कम नहीं है, इसकी प्राइस नॉर्मल जैसे होती है मार्केट में, नहीं उतनी, उससे कम है, क्योंकि बाहर अगर आप मार्केट में कोई इयररिंग अच्छी सी ले रहे हो 150-200 की मिलती है, यहाँ पे 100, 80, 60 इस तरह से है। तो ये अच्छा है वैसे यहाँ पे। और चूड़ियाँ वगैरह हैं, ये भी काफ़ी सस्ती हैं बाहर के कंपैरिज़न में। लेकिन ये पार्ट अच्छा लगा, मुझे लगता है ना लड़कियों को ये पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता होगा, मुझे भी लगता है, लेकिन मुझे सिर्फ़ ख़रीदना पसंद है, मुझे पहनना नहीं पसंद, इसलिए मैं ख़रीद के बहुत सारे कलेक्शन इकट्ठा करती हूँ। और हाँ, यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ लेसेस भी मिल रही हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद होती हैं। और लखनऊ में लेसेस मैंने बहुत पहले भी सुना था कि यहाँ पे सस्ती होती हैं काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने आज देखा, तो ये तो यहाँ की ऐसी मार्केट है कि यहाँ पे तो सस्ती होगी ही, लेकिन ये जो प्यारे-प्यारे से पतले-पतले से लेस दिख रहे हैं, ये सब 4 रुपए मीटर और 3 रुपए मीटर, इतने प्यारे-प्यारे थे। हमारे इधर बहुत महँगे मिलते हैं लेस लेकिन। और ये देखिए, ये जो मोतियों वाली लेस है कितनी ज़्यादा प्यारी है। और ये जो इसके हाथ में है ना, ये 4 रुपए मीटर दे रहा था, और उसमें भी वो औरत कम करवाए जा रही थी, लेकिन कह रहा था कि बाजी 4 रुपए मीटर ही मिलेंगे, इससे कम नहीं मिलेंगे आपको। तो उसने ले लिया होगा जो भी है। आप ये इधर देखिए, ये पेटीकोट, ब्लाउज़, शर्ट, टी-शर्ट, यहाँ पे सभी कुछ इस तरह की मिलती हैं। ये सब चीज़ें नॉर्मल प्राइस में है जैसे बाहर मिलती हैं। तो यहाँ पे और भी लेसेस की बहुत सारी दुकानें हैं। तो ये कितने प्यारे-प्यारे लेसेस हैं, सभी के ऐसे ही हैं 30 रुपए, 40 रुपए। और मतलब ये वाइट वाले बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। और ये मोतियों वाले भाई, ये तो बहुत ही प्यारे थे, और इनकी प्राइस उसने बताया 20 रुपए मीटर। मुझे तो सच में बहुत अच्छे लगे, लेकिन मैं सोच रही थी मैं लेके क्या करूँगी, मुझे तो सिलाई भी नहीं आती। फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, मैं अम्मी से बात करूँगी फ़ोन पे, अगर उनको चाहिए होगा तो मैं ले लूँगी, उनको दिखा दूँगी ये वीडियो, इतने प्यारे लग रहे हैं। मुझे सबसे ज़्यादा वही ड्रेस अच्छी लग रही है। और उसके बाद ये मुझे कह रहे हैं कि आप फ़ोटो नहीं क्लिक कर सकते हमारे लेसेस की। मैंने कहा भाई साहब, अब फ़ोटो नहीं, अब तो वीडियो बना रहे हैं, हम फ़ोटो नहीं क्लिक करें, आप टेंशन ना लें। तो वैसे घूरता रहा काफ़ी देर तक, सोचा होगा ये कौन लोग हैं, कहाँ से आ जाते हैं। फिर यहाँ पे ये जो छोटे-छोटे से बच्चों के फैब्रिक वगैरह मिल रहे हैं, और यहाँ पे ये मेकअप कॉस्मेटिक्स की दुकानें हैं, जो कि हर चीज़ें 50 रुपए में और ऐसे ही लगाए हुए हैं। एक ठेले पे 50 रुपए की चीज़, किसी पे 30 रुपए की चीज़, इसी तरह से इन लोगों ने लगाया हुआ है। तो अच्छे हैं ये भी, मतलब जैसे ये नॉर्मल ही है जैसे मिलते हैं ना बाहर दुकानों में, तो उसी टाइप के हैं, 10 रुपए, 20 रुपए। और ये रिंग्स तो बहुत प्यारी हैं, लेकिन एक बार पहनने में ही ना इनकी एकदम से वाट लग जानी है। और ये वॉचेस और ये जो मोजेस आपको दिख रही हैं, ये सब 150 और 100 रुपए में है। तो अभी हम लोग इस मार्केट से बाहर निकल रहे हैं, तो अब इसके बाद शायद इस तरफ से सीधा जाएँगे तो बड़ा चौराहा आने वाला है। तो अभी हम लोग बस ऐसे ही चलते जा रहे हैं कि कोई रास्ता मिल जाए बस बाहर निकलने का। तो इस मार्केट में भाई जो भीड़ है ना, अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मियों में आएँगे तो आप पागल हो जाएँगे, इतनी भीड़, इतना शोर, क्या ही बताएँ। और यहाँ पे ये जो शैम्पू और क्या परफ्यूम्स होते हैं, इतने महँगे-महँगे मिलते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये 100 रुपए के दे रहे हैं। बताओ, ये जो डव शैम्पू हमारे यहाँ आता है, ये शैम्पू इतना बड़ा मिलता है 600 का, और ये भाई साहब 600 का दे रहे हैं, ऐसा पता नहीं क्या भरा होगा इन्होंने। और ये मेरी रूममेट ने पूछा कि अगर मैं आपकी जो परफ्यूम है उसको मैं चेक कर लूँ, तब लूँ? तो कह रहे हैं कि जो आप चेक करेंगे ना वो आपको लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप चेक करके रख दें इसमें। तो हमने कहा भाई ये बहुत बड़ा धोखा हो रहा है इन लोगों के साथ, इससे अच्छा लो ही मत। फिर उसके बाद ये यहाँ कानपुर की कोई कोतवाली है, इतनी महलों जैसी, पता नहीं क्या है ये, कोतवाली है कोई, हो सकता है बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो तभी ऐसी बनी हुई है। जैसे वो चार बाग का स्टेशन है, कानपुर का स्टेशन है, तो उसी के तर्ज पे ये बनी हुई है।
और देखने में अच्छी लग रही है, इतनी महलों जैसी कोतवाली तो मैंने कहीं नहीं देखी। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कानपुर, क्या इन लोगों की स्पेलिंग नहीं आती या फिर हमको नहीं आती? मुझे समझ ही नहीं आया कि इसकी असली स्पेलिंग क्या है, कानपुर या कानपुर, क्या है? तो ये बड़े चौराहे की तरफ हम लोग चलते-चलते आ गए, काफ़ी दूर से चलते हुए आ रहे हैं हम लोग। और अभी धूप हो रही है तो थोड़ी-थोड़ी सी गर्मी लग रही है, क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं नहीं, लेकिन आप पैदल चलो तो गर्मियाँ लगती हैं। ये जो सामने दिख रहा है ये है ज़ेड स्क्वायर मॉल, जो कि यहाँ कानपुर का बहुत ही फ़ेमस, हो सकता है शायद सबसे बड़ा मॉल है। तो अभी हम लोग इसके अंदर तो नहीं जाएँगे, लेकिन इसके सामने से ज़रूर गुज़रेंगे। तो ये जो मार्केट है ये भी है पी रोड, मतलब परेड मार्केट इसको भी बोलते हैं। ये पूरा परेड एरिया ही है शायद। तो यहाँ पे मैं एक बार आ चुकी हूँ, लेकिन उस बार भी ना मैं बस ऐसे ही आ गई थी। और यहाँ पे अभी देखो ये छोटे-छोटे बच्चों के ये क्या स्लीपर्स बना के रखे, इतने छोटे, इसको पहन के बच्चे चलेंगे टूट नहीं जाएँगे ये? इतने हल्के, इतने प्यारे, लेकिन बच्चे भी तो हल्के होते हैं, कॉमन सेंस है यार। खैर, और यहाँ पे ये जो आपको ये बच्चों के जूते दिख रहे हैं, और यहाँ पे बड़ों की भी चप्पलें हैं, ये सब 150 150 रुपये 100 रुपये की। यार यहाँ पे कितनी सस्ती चीज़ें मिलती हैं यार, लेकिन क्वालिटी पता नहीं है, लेना पड़ेगा, इसको लगता है लेके चेक करना पड़ेगा, ताकि लोगों को मैं रिव्यू भी तो बता सकूँ। अगर मैं सबको बताऊँगी इतने सस्ते मिलते हैं, और किसी ने मुझसे पूछ लिया सस्ते तो हैं लेकिन अच्छे भी होते हैं, तो मैं क्या ही जवाब दूँगी। तो मैं कोई इन्फ्लुएंसर तो हूँ नहीं इनकी, लेकिन मैं फिर भी कुछ ना कुछ तो खरीदूँगी कभी ना कभी। आज तो मैं नहीं खरीद रही कुछ। और ये इसमें से आप कुछ भी ले लें, ये 100 रुपए के हैं, और ये जो थोड़े इस तरह के ऐसे मतलब हील्स वाले जो हैं वो 150 के हैं, और ये जो हील्स वाले दिख रहे हैं ये सब 150 के हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे भाई जो बाज़ार लगी हुई है कपड़ों की, और हाँ यहाँ पे भी ये ब्रांडेड शैम्पू और वैसलीन परफ्यूम 100-100 रुपये, 50-50 रुपये यहाँ पे भी है। तो अगर आपको अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करना है और आपको लगता है कि आपकी स्किन बहुत अच्छी है, थोड़ी सी बेकार होनी चाहिए, तो आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अपने बालों से ज़रा सी मोहब्बत नहीं है, बालों से मोहब्बत ख़त्म हो गई है, तो ये सब खरीद के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी तो मैं कहूँगी भई देखना भी नहीं, हाँ बस अगर वीडियो बनाना हो मेरी तरह ऐसे ही मज़े लेने हो तो आप देख सकते हो। कल्याणपुर हम लोगों को पहुँचाएगी, और कल्याणपुर से हम लोगों की यूनिवर्सिटी के लिए आराम से कुछ ना कुछ ऑटो वगैरह मिल जाया करती है। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आपको क्या जानना है कानपुर के बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं हॉस्टल से भागकर आपके लिए वीडियो बना दूँगी। और अभी हम लोग ये पहुँचने वाले हैं अपने हॉस्टल की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होता जा रहा है थोड़ा-थोड़ा। और लेकिन हम लोगों को डर अब नहीं लगता, क्योंकि अब काफ़ी दिन हो गए हैं, तो अब वार्डन को भी अब मैनिपुलेट करना आ गया है। तो हम लोग अब एकदम बिंदास होके जा रहे हैं। ओके, थैंक यू, आपने इतनी देर तक हमारी बकवास सुनी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट भी करके बताएं कि आपको सच में अच्छा लगा या फिर ऐसे ही आपने बस मज़े-मज़े के लिए देख लिया।